आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे पोजीशन वेक्टर की हेल्प से जो क्वेश्चन करे जा रहे थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ये थ्योरम जो 9th-10th हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम होते हैं 9th-10th में हम लोग जो पढ़ते हैं उनको पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे। तो एक थ्योरम ये है जो आपका 9th में है। Prove that the line segment joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। तो ये क्या थ्योरम कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है। हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC है और ये मान लेते हैं D इसका मिड पॉइंट है और E जो है इसका मिड पॉइंट है। इस साइड का मिड पॉइंट E है और इस साइड का मिड पॉइंट E है, सॉरी D है और इसका E है। तो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया, D हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, इस पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी D क्या होता है, पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी D पैरेलल BC एंड D इक्वल टू क्या होता है BC/2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ D and E is the midpoint of the side AB and AC of the triangle ABC, then D parallel BC and D equal to BC/2। ये हम लोगों का थ्योरम है। थ्योरम में दो पार्ट होता है, एक गिवन होता है और एक जो कंक्लूजन होता है। तो गिवन क्या है कि D और E अगर मिड पॉइंट है तुम्हारे साइड AB और AC का, तो जो DE होगा ये DC के पैरेलल होगा और DE की जो लेंथ होगी वो DC/2 होगा और D BC/2 होगा। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, पता है कि हर पॉइंट्स कहीं पे हम लोग ओरिजिन एज्यूम करते हैं और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो हम लोग कहीं पे एज्यूम कर लेते हैं कि अपना ओरिजिन है, कहीं पे हम लोग एज्यूम कर ले कि यहाँ पे अपना O जो है पॉइंट है, ये ओरिजिन है और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सारे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो C के पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने कह दिया कि ये वेक्टर C है और B का जो पोजीशन वेक्टर है हम लोग कह देते हैं कि ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है और A का पोजीशन वेक्टर हम लोग कह देते हैं ये वेक्टर A है। ये है। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला से जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर ये दो पॉइंट जो एंड पॉइंट के जो है, अगर पोजीशन वेक्टर हमको पता हो, मान लेते हैं ये पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर B है और ये पॉइंट A है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, यानी OB वेक्टर A है और इसमें कोई पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं, OP वेक्टर हमारा क्या होता है, m टाइम्स ऑफ P। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो m टाइम्स ऑफ B n टाइम्स A/m+n। तो हम लोग यहाँ से देखें, ये जो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर पता है और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर पता है, हम लोग निकालना चाहते हैं पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर। और हम लोग जानते हैं जो पॉइंट D है, पॉइंट D है ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है AB को। तो पॉइंट D का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 × B + 1 × A/2, यानी सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा A + B/2 और उसी हिसाब से E का जो पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा A + C/2, A + C/2। तो हम लोग इसमें स्टार्ट में क्या लिखेंगे, लेट द ट्रायंगल ABC in which D
ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये हम लोग का इंफॉर्मेशन जो गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डी है। और ओ ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो ओ ए वेक्टर हम लोगों ने कह दिया कि ए है, और ओ बी वेक्टर हम लोगों ने कह दिया बी है, और ओ सी वेक्टर हम लोगों ने कह दिया ये सी है। और ओ डी वेक्टर हम लोग सेक्शन फार्मूला से निकाल के बैठे हैं, क्या है ए प्लस बी बाई 2। और ओ ई वेक्टर हमारा जो हो गया ये क्या है ए प्लस सी बाई 2। अब हम लोगों को जो प्रूव करना है उस चीज पे जाते हैं। हमको प्रूव करना है कि डी साइड और बी सी ये जो है पैरेलल है, यानी डी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर है, ये दिखाना है। और उन दोनों का साइड लेंथ भी हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोग डी वेक्टर सबसे पहले निकालते हैं, डी ई वेक्टर। डी ई वेक्टर क्या होगा, हम लोगों को डी पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर पता है और ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है। तो किसी भी वेक्टर के हम लोग जानते हैं, अगर दोनों एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ये बी का पोजीशन वेक्टर बी और इसका ए है पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग उस वेक्टर को क्या लिखते हैं ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। इस टर्म का यूज हम लोग करेंगे, डी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे ओ बी माइनस ओ डी, और ओ ई हमारा क्या है ए प्लस सी बाई 2, और ओ डी हमारा क्या है ए प्लस बी बाई 2। यहाँ से ये हमारा हो गया ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी बाई 2, और हमारा ए माइनस ए प्लस खत्म हो गया, ये हो गया सी माइनस बी बाई 2। हमारा जो डी वेक्टर आ गया ये सी माइनस बी बाई 2 आ गया हम लोगों का। अब हम लोग बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर हमारा होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर हमारा क्या है ओ सी इक्वल टू सी है और ओ बी इक्वल टू बी है, यानी बी सी वेक्टर हमारा हो गया सी माइनस बी वेक्टर, और डी वेक्टर हमारा क्या हो गया डी वेक्टर हमारा है सी माइनस बी बाई 2। अब हम लोग ये हमारा डी वेक्टर लिखा है सी माइनस बी बाई 2, और बी सी वेक्टर लिखा है हमारा सी माइनस बी। अब हम लोग देखते हैं कि जो डी वेक्टर है वो सी माइनस बी बाई 2 है और बी सी वेक्टर सी माइनस बी है। तो अगर हम लोग डी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें डी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी सी वेक्टर हो जाएगा। यानी बी सी वेक्टर क्या है 2 टाइम्स डी वेक्टर है, यानी इसका मतलब क्या है जो बी सी लेंथ होगा, जो बी सी लेंथ होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स डी लेंथ होगा। ये हम लोगों का एक रिजल्ट हो गया कि जो बी सी होगा वो डी का 2 टाइम्स होगा, या डी जो है बी सी का हाफ होगा। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं डी इक्वल टू बी सी बाई 2 से डी वेक्टर इक्वल टू बी सी बाई 2। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग किसी भी वेक्टर को किसी और वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में तभी लिख सकते हैं जब दोनों वेक्टर जो है क्या होते हैं एक ही लाइन के अलोंग हो। यानी जो हमारा डी वेक्टर है ये है और बी सी वेक्टर ये है, दोनों सेम लाइन एक ही लाइन के अलोंग होंगे, तभी हम लोग ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख पाएंगे। ये बताता है कि जो डी लाइन है और बी सी लाइन है वो क्या है हमारा पैरेलल है। डी पैरेलल बी सी एंड डी इक्वल टू बी सी बाई 2, ये दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया एकदम सिंपल सा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हम लोग 9th 10th में प्रूव करते हैं कि दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है थर्ड साइड के पैरेलल होता है और लेंथ में उसका हाफ होता है। तो इसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का हेल्प लिए हैं। सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेक्शन फार्मूला से 1:1 के रेशियो में, और इसका भी हो गया। फिर हम लोग इसको सिंपली जो है दिखा दिए। तो क्वेश्चन इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हमारा प्रूव हो गया।